कुछ खाद तैयार कर रहे हैं। तो ये आपके सामने पकी हुई गोबर की खाद है, अच्छी पकी हुई खाद है ये, सड़ी हुई, और इससे अपन को NPK वगैरह करीब करीब सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसमें आप राख वगैरह है आपके पास, घरेलू यूज़ करते हो तो राख डाल सकते हो, और राख एंटी फंगल का भी काम करती है और उसके अंदर फास्फोरस पोटेशियम भी होता है। अब हमें पौधों के लिए वृद्धि के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और बहुत सारी पोषक तत्व जो मिनरल्स होते हैं, सभी चीज़ें होती हैं। तो खाद में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, करीब करीब सारी। उसके बाद भी क्योंकि खाद की मात्रा हम थोड़ी कम रखेंगे, तो ये करीब मैंने 5 किलो पकी हुई गोबर की खाद ली है, आपके सामने है। और इसमें हम जो मिलाने जा रहे हैं वो आप देखेंगे, ये आप सभी पहचान रहे होंगे इसको, मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4, एप्सम साल्ट भी जिसको बोलते हैं। तो इससे क्या है, पौधों की पत्तियों में चमक और जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे पौधा जल्दी ग्रोथ और फल फ्लावर देगा। तो करीब ये 5 किलो हमने करीब गोबर की खाद ली है, और इसमें 2 मुट्ठी करीब 100 ग्राम के आसपास ये हम एप्सम सॉल्ट डाल देंगे। एप्सम सॉल्ट के बाद हम ये कुछ एंजाइम है हमारे पास, सीविड भी आप बाद में लिक्विड भी आता है सीविड, और ये एंजाइम करीब 20-30 ml के आसपास ये लिक्विड, वैसे सूखा है, लिक्विड भी आता है, तो ये डाल देते हैं। इससे पौधा, जैसे हम गुड़ाई करी है पौधों की, तो उससे शौक में नहीं जाएगा, ये पौधे को ताकत मजबूती प्रदान करेगा। और फ्लावर और फलों के लिए ये हम पोटास है, ये लिक्विड में आता है, सॉलिड फॉर्म में है, ये 4-5 मुट्ठी इसकी डाल देंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, नुकसान नहीं करेगा अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो। ये रेड ब्राउन कलर में आता है, तो ये 4-5 मुट्ठी ये डाल देते हैं, जिससे फ्लावर की मात्रा दिखाएगी और फल वाले पौधों में फूल रुकेंगे और फल बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। और मुझे उपलब्ध नहीं हो पाई, तो DAP की जगह हमें नाइट्रोजन, कुछ पौधे हैं जिनमें नाइट्रोजन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो अब हमें बरसात के बाद जैसे पत्तों ने एक बार फ्लावर वगैरह दे दिए हैं, अब नया फुटाव के लिए उनमें पत्तियां भी चाहिए। कुछ जैसे एक्जोरा वगैरह हैं, मोगरा है, रात की रानी है, ये कुछ इस तरह के प्लांट हैं कुछ जो अभी एडेनियम ग्रोथ ले रहे हैं और जिनमें बड़ा आने की संभावना, तो उनमें भी हम इस खाद को यूज़ कर सकते हैं ऊपर। तो ये दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट है, ये मैं इसे उनके पास था, DAP था नहीं तो मैं ये लिया। कैल्शियम नाइट्रेट, इसमें कैल्शियम और नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा काम करता है, पौधों को मजबूत भी बनाता है। तो ये 1 किलो का पैकिंग है, करीब में 100 ग्राम के आसपास इसमें। ये कई तरह के दानों में आता है, तो ये मैंने मिला दिया है। पोटास है इसमें ग्रेनुअल में, और ये कैल्शियम नाइट्रेट है जिसके अंदर कैल्शियम और नाइट्रोजन की मात्रा है, जो पौधों की वृद्धि के काम आएगा। और ये धीरे धीरे गलता रहेगा, पानी डालेंगे जब पौधों की जड़ों में जाता रहेगा। और गोबर की खाद में सारी चीज़ होती है, आपको पता है, पकी हुई खाद है। अब मैं इसको सबको मिक्स कर लूँगा, और जो मेरे पौधे तैयार हैं, मिट्टी मैंने 2-2 इंच इनको निकाल रखी है, उनमें इसको डालूँगा और वापस से उस मिट्टी को डालूँगा, फिर फुल भर के एक बार पानी दूँगा आपके सामने ये चीज़। तो मैं दोस्तों इसको मिला लेता हूँ एक बार पूरा, फिर उसके बाद आपको पौधों में दे के दिखाता हूँ। दोस्तों बरसात के बाद जो मेरे परमानेंट कुछ हार्डी प्लांट हैं, उनमें कोई खाद वगैरह मैंने नहीं दिया, पानी दे रहा था। अभी मौसम चेंज हो रहा है, डोरमेंसी जा रही है, तो वो चंपा वगैरह हैं, इनके भी पत्ते झड़ रहे हैं। और ये आपकी कुछ बेल वाले फ्लावर हैं, मेरे चंपा वगैरह हैं, कुछ इनकी पत्तियां गिर चुकी हैं, और इनकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। मिट्टी अच्छी थी वैसे तो इनमें दोस्तों अब हमें कुछ काम करना है और गुड़ाई करनी है। इनकी मिट्टी 2-2 इंच हटानी है, और उसके लिए हमने कुछ खाद तैयार किया है। और वो क्या खाद तैयार किया है उसको आपके सामने डाल के दिखाएंगे। दोस्तों पौधा है, कई दिन से मैं गार्डन में नहीं था, तो पत्तियों पर धूल वगैरह भी जमी हुई है, पानी भी नहीं दिया इनमें। चंपा वगैरह सारे कटिंग से लगे हुए हैं मेरे ये। तो इनमें सब में हम अब कुछ काम करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के। तो आगे मैं इनकी ये जैसे कटिंग से लगा हुआ छोटा, बाद में मैंने रिपोर्ट किया है, तो इसमें खाद वगैरह लग गया था, तो इस पर फ्लावरिंग भी हो रही है प्यारी प्यारी सी, येलो वाला है, इस हल्की हल्की खुशबू होती है इसमें। आई देखें इनके पत्ते वगैरह सारे झड़े हुए हैं। और ये नाग चंपा है, अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, और अब इसके फ्लावर ख़त्म होने वाले हैं, और इसमें खाद वगैरह नए फुटाव आ रहा है, देखें आप।
बड़ बन रही हैं, तो इसमें भी हमें खाद की ज़रूरत है। और ये आपके जस्मिन जो सफ़ेद फूल रात को खुशबू देती है, इनमें भी कटिंग मैंने कर दी थी, प्रूनिंग एक बार, लेकिन अभी खाद वगैरह देना है। पानी भी इनमें भर भर के देना पड़ता है क्योंकि बड़े पौधे हैं, इनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो डेली पानी देना पड़ता है इनमें। लेकिन मैं पानी कई दिन से दे नहीं पाया, तो ये कुछ मैं साफ़ सफाई करूँगा गार्डन की। आपके सामने सारा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। और जो मेरी अमूमन वीडियो आती रहती हैं, ये देखें एडेनियम पर भी काफ़ी सारे धूल मिट्टी जमी हुई है। और इनमें पानी 2 दिन पहले मैंने दिया था, अभी स्प्रे करूँगा। कोडेक्स सभी के ठीक हैं। और ये 9 o'clock वगैरह जो लगे हुए थे, तो ये शौक में जा रहे हैं। अब इनको थोड़ा थोड़ा खाद इनको भी दूंगा और पानी भी डालूंगा इनमें। तो इस तरह से तो ये बोगनविलिया अच्छा ब्लूम कर रही हैं, खूब भर भर के फूल आ रहे हैं इनमें। तो ऐसी स्थिति में इनको पानी की बहुत ज़रूरत है। देखो पानी 2 दिन से नहीं दे पाया, तो इनके पत्ते फूल जल्दी से झड़ रहे हैं, मुड़ जा रहे हैं। ये बापी जस्मिन है, फुटाव ले रही है लेकिन कम ले रही है क्योंकि अब इनमें फ्लावर आएंगे। ये देसी टिकोमा है, बहुत भर भर के फूल देता है। इसको भी जड़ें बहुत जली जाती हैं, बड़ा पौधा होता है, इसमें भी पानी वगैरह नहीं है, पत्तियाँ पड़ी हुई हैं। तो इनकी कुछ इस तरह से मैं पौधों की आज गुड़ाई वगैरह करके इनमें कुछ खाद दूँगा और सफाई करूँगा गार्डन की। तो मैंने सोचा आपको कुछ दिखा देता हूँ। बोगनविलिया खूब अच्छा फुल ब्लूम कर रही हैं, सुंदर सुंदर फ्लावर खिले हुए हैं सभी में। लेकिन सारा गार्डन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, मेरा फैला पड़ा है, आप देख पा रहे हैं। ये रात को खुशबू देने वाला रजनीगंधा वाइट का फ्लावर है, इसकी कटिंग कर दी थी, तो इसमें इस समय फ्लावर नहीं आएंगे। अगस्त जुलाई में, अगस्त सितंबर तक इसमें फ्लावर आते हैं। और ये जो प्लांट कुंद वगैरह के मैं दिखा रहा हूँ, आप देखें वैसे बड़े गमले हैं और इनकी मिट्टी सूखी हुई है, बिल्कुल पानी नहीं दे पाया मैं 3-4 दिन से। ये देखें बिल्कुल सूखी है, तो इनके पत्ते भी मुरझा रहे हैं, सूख रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं। तो इनकी ये एक्जोरा है, इसकी प्रूनिंग कर दी थी मैंने, खाद भी दे दिया था। लेकिन बड़ा पौधा है, इसके लिए ज़्यादा विटामिन चाहिए। ये करीब 16 इंच के गमले में लगे हुए हैं कुछ प्लांट मेरे, बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन ढंग से फ्लावर दे नहीं पा रहे। तो इन्हें हमें पोषक तत्व की ज़रूरत है। ये पिंक वाली जो गुड़ैल है, छोटे छोटे आ रहे हैं फ्लावर, इसमें निकलती हैं, लेकिन इसकी पत्तियां कुछ झड़ गई हैं, अब नया फुटाव ले रही है। तो इसके लिए भी हमें खाद पानी देना है पूरी तरह से, पानी की इनमें कमी ना होने दें, क्योंकि इसके अंदर जितना बड़ा प्लांट होता है उतनी जड़ें गहरी जाती हैं। तो ये मधुकामनी भर भर के फूल दिए हैं इसने, खूब सारे पतझड़ हो रहा है इसमें भी। ये देखें धूल मिट्टी जमी हुई है। अब ये नई दोबारा से फ्लावरिंग करेगी, इसका टाइम है फ्लावर कर देने का। तो इसकी भी हम गुड़ाई करेंगे, इन सब की गुड़ाई करके, और करीब 3-3, 4-4 इंच इनकी जहाँ तक जड़ें निकलेंगी वहाँ तक इनकी गुड़ाई करेंगे। और गुड़ाई करने के बाद हमने जो कॉमन खाद बनाई है, मैं आपको दिखाता हूँ एक गमले की गुड़ाई करके और किस तरह से क्या खाद देना है। तो दोस्तों हम इसकी गुड़ाई कर रहे थे, तो इसकी रूट काफ़ी गहरी हो रही थी और ये पूरा रूट से भरा हुआ था, इसलिए वृद्धि नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको बाहर ही निकाल दिया है। अब इसकी थोड़ी सी मिट्टी और खाद चेंज हो जाएगा। ये रेड मिट्टी में लगा हुआ था, तो इसको ज़्यादा नहीं छेड़ रहे हम, बस इतना छेड़ने के बाद इसकी नीचे से थोड़ी जड़ों को काट देंगे। ये देखें आप, जड़ें कितनी सारी हो रही हैं इसकी। और जड़ें काटने के बाद इसकी मिट्टी को दोबारा से रिचार्ज करेंगे, खाद वगैरह मिलाएंगे इसमें। अब जो देखें पूरी जड़ें इसकी हीट पकड़ रहा है ये सारा, इसलिए अब ये पौधा वृद्धि नहीं कर रहा था। देखें दोस्तों पूरी इसकी मिट्टी। तो अब हमें इसको रिचार्ज करना है, और जो हमने खाद बनाई है उस खाद को इसमें मिला के इसको, इसके नीचे पत्थर वगैरह रख देंगे, कुछ सूखे पत्ते डाल देंगे। तो ये दोस्तों हमने जो खाद बनाई गोबर की, इसके अंदर इसको मिला के इसमें एक बार डालते हैं और आपके सामने पौधा रखते हैं। क्योंकि दोस्तों एक हाथ से दोनों काम करना संभव नहीं है, वीडियो भी बना रहा हूँ और खाद इसलिए
मैं आपको इसको मिला के और भर के पौधे को रिपोर्ट कर रहा हूँ, दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से इसमें जो खाद मिला के हमने जो खाद बनाया है वो पूरा डाल के, और जिनकी रूट ज़्यादा जा रही हैं उनको पौधे को पूरा निकाल के नई मिट्टी के साथ लगाएं। और इस तरह से इनमें जो बीज वगैरह बन रहे हैं उनको हटा दें। अब ये 4-5 दिन बाद खाद वगैरह लेगा, नया फुटाव करेगा, बड़ बनेंगी और ये सारे ही पौधे फुल ब्लूम पर हो जाएंगे। और इनका मैं आगे आपको अपडेट दूंगा। वीडियो पूरी देखी दोस्तों, थैंक यू। और जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली इनका अपडेट की वीडियो मैं आपको दिखाऊं वो आप देख सकें। तो ये मेरा सभी प्लांट पर मैं ये काम अभी करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में।